बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है इम्तिहानी पर्चा को हल करने का तरीका अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से आपने बोर्ड का जो पेपर है वो प्रेजेंट करना होता है। राइट, तो आपने सबसे पहले अपने पेपर पे बॉर्डर लाइन यूज़ करनी है। आप सिंगल बॉर्डर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं राइट साइड पे। अमूमी तौर पे सिंगल बॉर्डर लाइन यूज़ होती है, और अगर उर्दू का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने राइट साइड पे यूज़ करनी होती है, या इस्लामियात वगैरह का पेपर। और जो है आप दोनों साइड्स पर भी बॉर्डर लाइन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा करें ताकि आप बोर्ड में अच्छे एग्ज़ाम्स अच्छे जो हैं वो मार्क्स ले सकें। तो आज हम सीखेंगे इम्तिहानी पर्चा को हल करने का तरीका, कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। जो बोर्ड का पेपर होता है, ठीक है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है आपने, क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही लास्ट वन होता है। इट मीन्स कि आपने जो अपने पेपर में एक दफ़ा लिखना है वो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए एग्ज़ामिनर के ऊपर या पेपर चेकर के ऊपर कि वो आपके पेपर को एक वैल्यू दे, एक उसको जो है वो पॉजिटिव कंसिडर करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छा पेपर आपने किया हो, एक्यूरेट किया हो, ठीक है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आप नहीं लिख सके या आपकी राइटिंग में वो पावर नहीं थी, तो क्या होगा, जहाँ आपने 10 में से 10 नंबर लेने हैं ना, वहाँ वो आपको 5 नंबर 6 नंबर देगा। इसलिए राइटिंग में आपकी जो है ना वो बड़ी एक पावर होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में बहुत एक आपकी पावर होनी चाहिए। उसको साफ़ सुथरा प्रेजेंट करें, अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करें। आपके पेपर में जो जान आएगी वो आपकी राइटिंग से आएगी, ठीक है। ये एक बिल्कुल बात ठीक है कि आपने जितना याद किया है, बहुत अच्छा याद किया है, वो तो आप उसमें लिखेंगे, लेकिन अगर साफ़ सुथरे तरीके से लिखेंगे तो वो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे उसमें। तो यहाँ पे देखें कि आपने जो है इसमें सबसे पहले ऊपर मेन हेडिंग आपने दे देनी है हिस्सा इंशाई। जो आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसे हिस्सा इंशाई कहते हैं, या इंशाइया तर्ज भी कहते हैं उसको। तो ये आपने इस तरीके से लिखना है, और इसको आपने जो है वो जितना अच्छा नाइसली प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, आप उसको इस तरीके से करें। और इसको आपने अंडरलाइन भी करना होता है, वो भी मैं भी आपको गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आपने अंडरलाइन करना है उसको। राइट, अभी जो है आपने ये चीज़ें साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी किया करें। जितनी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जितना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इसमें आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंसान प्रैक्टिस करेगा तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो बेटा इसमें आपने इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसको आप 2-3 दफ़ा लिख लें अच्छी तरह से, तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि आपने अपना सब्जेक्टिव टाइप पेपर कैसे करना है। ठीक है बेटा, इसमें आपके पास 605 एक मार्कर होता है, राइट, कट मार्कर, वो आपने यूज़ करना है। एक 604 यूज़ करना है। जहाँ आपने थोड़ी सी थिक हेडिंग देनी है वहाँ आप 605 यूज़ करें। जहाँ थोड़ी सी आपने जो है वो माइनर हेडिंग देनी है तो वहाँ 604 यूज़ करें। ज़्यादा पेपर में 604 ही यूज़ होता है, तो आपकी जो मेन शीट होती है वहाँ 605 की ज़रूरत पड़ेगी आपको, या आपको अंडरलाइन करने में 605 की ज़रूरत पड़ेगी। राइट स्टूडेंट्स, और आपने ब्लू इंक ही यूज़ करनी है। बोर्ड में ब्लू इंक ही अलाउ होती है, ठीक है। आपने उसमें जो मार्कर लेके जाने हैं, जो बॉल पॉइंट लेके जाने हैं, वो ब्लू इंक वाले होने चाहिए। राइट, और ब्लैक इंक इज़ नॉट अलाउड। इसी तरह से आपकी जो लेड पेंसिल होती है वो भी नॉट अलाउड है, आपको ये सारी चीज़ों का पता होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो लिखेंगे हिस्सा इंशाई। और इसमें सवाल नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सवाल नंबर जो 1 होता है वो मारूज़ी तर्ज का होता है, ठीक है, हिस्सा मारूज़ी जिसे हम कहते हैं। तो वो बेटा आपने यहाँ पे नहीं लिखना, उसकी अलहदा से एक आपको बबल शीट मिलती है, और बबल शीट पर आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ करते हैं आप। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखें, आपने सबसे ऊपर लिखना है हिस्सा इंशाई, उसके नीचे लिखना है सवाल नंबर 2, और फिर आपने लिखना है मुख्तसर जवाबात। ज़ाहिर बात है ये आंसर शीट है, इसलिए आपने इसके ऊपर जवाबात लिखने हैं।
क्वेश्चन भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें भी आप अपना टाइम सेव किया करें कि जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है क्वेश्चन लिखने में, वो अपना आप टाइम सेव करें ताकि आप अपने पेपर को अपने गिवन टाइम के अंदर अच्छे तरीके से कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखें, आपने लिखना है मुख्तसर जवाबात और साथ ही आपने लिख दिया नंबर 1। जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबरिंग होती है ना, वही नंबरिंग आपकी आंसर शीट पे होनी चाहिए। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने जहन में रखनी है बेटा। जो भी नंबरिंग आपकी क्वेश्चन पेपर के ऊपर है, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का आपको पार्ट नंबर 1 सबसे पहले आता है, तो आपने पार्ट नंबर 1 की हेडिंग दे देनी है। उसके बाद उसके नीचे लिखना है उसका जवाब और वहाँ उसका आंसर प्रेजेंट कर देना है। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बच्चे अगर आपको सवाल नंबर 3 आता है, लेट सपोज 2 नहीं आता, तो आपने सवाल नंबर 3 की हेडिंग देनी है। ये देखें, इस तरीके से आप उसको अब अंडरलाइन करेंगे। जो भी आपने ऊपर लिखी हैं हेडिंग्स, उसको आप इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने में आप इस मार्कर को कट भी लगा सकते हैं, ये 605 में यूज़ कर रहा हूँ। इसको आप एक माइनर सा कट लगा सकते हैं, लाइक 75 और 25% के मार्जिन पे, तो वो आपको एक डबल लाइन का शेड देगा, डबल अंडरलाइन शेड आएगा उसके ऊपर, एक बहुत नैरो होगा और एक थोड़ा सा थिक होगा। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने बेटा इसको, मैं जस्ट आपको एक गाइड कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आपने इसको जो है वो इस ट्रैक को फॉलो करना है, इस गाइडलाइन को फॉलो करें। और प्रैक्टिस आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं और उसको आप अपने तरीके से जितना अच्छा, इससे भी ज़्यादा आप अच्छा प्रेजेंट अगर कर सकते हैं तो करें उसमें, क्योंकि आपका ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें आप उतने अच्छे नंबर लेंगे बेटा। अब यहाँ पे देखें, जवाब की हेडिंग दी और साथ ही आपने उसका जवाब लिखना शुरू कर दिया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो उसके नीचे आपने जैसे ही क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सतून है, जैसे ही आपका ये आंसर कंप्लीट होगा, आप उसके नीचे इसको जब वाइंड अप करेंगे इस आंसर को, तो आपने एक छोटी सी लाइन जो है वो लगानी है। और ये हर शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे आपने ये लाइन लगानी है। ये देखें, ये लाइन जो है वो आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन जब आपका ख़त्म हो जाएगा, आपने इस तरीके से आपने उसको जो है वो वाइंड अप करना है। इसके बाद बेटा आपने जो भी क्वेश्चन करना है, लेट सपोज आपको सेकंड आता है तो आप सेकंड की हेडिंग देंगे, थर्ड आता है तो आप थर्ड की हेडिंग देंगे, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर। ये चीज़ मैं पहले भी आपको गाइड कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आपने नंबर 2 लिखा और साथ ही आपने उसमें जवाब की हेडिंग दे देनी है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने जवाब लिखना है, इसको अंडरलाइन करें और उसके बाद फिर आप अपना उसमें आंसर प्रेजेंट करें। जो भी आपने ब्लू पेन लेकर गए हुए हैं, इंक पेन, आप उसको यूज़ करें। बॉल पेन लेकर गए हुए हैं, आप उसको यूज़ करें, लेकिन इंक उसकी आपकी ब्लू होनी चाहिए। जी, ये देखें स्टूडेंट, इस तरीके से आप अपना जो है वो पेपर कर सकते हैं। जितना नीट एंड क्लीन लिखेंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ये देखें, ये मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप इसको भी जो है वो एक लाइन लगाकर ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपना बोर्ड का पेपर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।